आपको दिखाते हैं 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच क्या कुछ हुआ था, क्योंकि सबसे पहले 9 सितंबर को कंगना मुंबई आई थी। उसके बाद 9 सितंबर को ही दफ्तर टूटा था। सुबह सुबह आपने देखा होगा कैसे जेसीबी लगाकर वहां पर बीएमसी ने जो छज्जा था, अंदर सब कुछ था, तोड़ दिया था। 10 सितंबर टूटा दफ्तर देखने कंगना खुद गई थी, उससे पहले उनकी बहन रंगोली भी गई थी। 10 सितंबर को ही हाईकोर्ट में बीएमसी का जवाब दाखिल होता है। 13 सितंबर को उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, इस पर तमाम बातें कही। 13 सितंबर को राज्यपाल से मिली कंगना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखने के लिए इस मुद्दे पर कुछ जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन कंगना का रण जारी रहा। 13 सितंबर को राज्यपाल से मिली, बाहर आई, हाथ में उनके एक लोटस था, जी हाँ, कमल का फूल, और खुलकर कहा कि मुझे न्याय चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर राज्यपाल से मिलने आई हूँ। 14 सितंबर कंगना रनौत ने मुंबई छोड़ी, मनाली के लिए निकली, लेकिन मुंबई से लेकर मनाली तक मुझे लगता है हर जगह पर हर कुछ घंटे के अंदर वो ट्वीट करती रही और ट्वीट कर करके वो लगातार उद्धव सरकार पर हमले बोलती रही। तो एक तरफ उद्धव का हमला, जिसमें कंगना रनौत का हमला, जिसमें आज उन्होंने एक बार फिर से मुंबई छोड़ते हुए कहा कि मैंने जो पीओके मुंबई को कहा था, मेरा वो बयान साबित हुआ सही। लेकिन इससे आगे जाते हुए बात आदित्य ठाकरे तक पहुंची, लेकिन सवालों के घेरे में शिवसेना के भी वो तमाम नेता हैं जिनमें अमर्यादित टिप्पणी की है और ट्वीट किया है अपशब्दों के साथ कंगना के। लाचार बात, जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थूकते हो। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ दें। वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो ऐसे अविश्वास के माहौल में आप यहाँ क्यों आती है? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। झूठे आरोप करके बदनामी होती है हमारे मुंबई पुलिस के राज्य की। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है, तो सरकार की तरफ से काम किया होगा। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। 5 दिन मुंबई में बिताने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत अपने घर मनाली पहुंच गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उद्धव सरकार से अपनी लड़ाई छोड़ दी है। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव ठाकरे सरकार पर झन्नाटेदार ट्वीट किया। पहली बार उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को लपेटे में ले लिया। कंगना ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की समस्या ये है कि मैंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, जो उनके प्रिय बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। यही मेरा बड़ा अपराध है, लिहाजा वो मुझे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं किसको कौन ठीक करता है। कंगना शिवसेना पर हमलावर हैं तो शिवसेना भी पीछे नहीं है। कंगना का मुंबई को पीओके कहना शिवसेना नेता पचा नहीं पा रहे हैं। अब उनकी जो मुंबई के प्रति जो प्यार है वो लोगों को इस बहाने दिख रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि अब लोगों का ये अभी मुंबई का लोगों का ये इश्यू हो गया है कि जिस मुंबई को वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही है, तो इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहना कि नहीं रहना, इसका निर्णय वो मुंबई कर रही है। कंगना रनौत और उनके समर्थकों के खिलाफ आज सुबह मोर्चा खोला शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कुत्ते की पूंछ नली में डालकर रखने के बावजूद टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस बात का अर्थ मुझे आज समझ आया। पिछले 1 सप्ताह से शिवसेना को अड़चन में डालने के लिए जो लोग कंगना के पक्ष में खड़े थे, उन सभी के चेहरे को कंगना काला करके चली गई। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए। आप एक राज्य की बदनामी, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो,
माफिया बोलते हो और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे बदनाम महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से लेके कोई भी सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है या मारपीट की जाती है। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी और उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके पाली हिल वाले दफ्तर पर कहर बरपा दिया था। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला तो शिवसेना भला इसे कैसे पचा सकती थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कंगना पर हमला जारी रखा। सामना ने अपने ताजा संपादकीय में लिखा, एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है। उस पर महाराष्ट्र की जनता कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया। मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल है। इधर शिवसेना बनाम कंगना रनावत जारी है। सामना ने भी हल्ला बोल दिया है। वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि हिमाचल की सरकार पर भी सामना ने हल्ला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय के जरिए कंगना की 5+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेर लिया। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर उसे 5+ जैसी जबरदस्त सुरक्षा हिमाचल और केंद्र सरकार ने दे दी। महिला की मर्यादा के बदले उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम ही होगी। लेकिन कांगड़ा में एक महिला से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। उस अबला को भी Z+ सुरक्षा देनी चाहिए थी। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर जितने हमले किए, जवाब सामना में दिया गया। कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंगना को आगाह किया कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी न समझा जाए। आपले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते। कंगना रनौत और शिवसेना का युद्ध अभी थमा नहीं है। कंगना ने मनाली पहुंचने के बाद भी मोर्चा खोल रखा है। शिवसेना भी अपनी तलवार अभी म्यान में वापस रखने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। पंकज उपाध्याय के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।